नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड मंत्रा पर, आपकी ट्रेडिंग जर्नी के सबसे पावरफुल पिट स्टॉप पर। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपको मार्केट के जंगल के अंदर ले जाएगा, जहां सिर्फ चार्ट्स, प्राइस और इमोशंस होते हैं। आज हम एक किताब के बारे में बात करेंगे जो एक ट्रेडर के दिमाग के अंदर झांकने का मौका देती है। वॉरियर ट्रेडिंग इनसाइड द माइंड ऑफ एन एलिट करेंसी ट्रेडर बाय क्लिफर्ड बेनेट। लेकिन दोस्तों, यह कोई बोरिंग ऑडियो बुक नहीं है। यह एक कहानी है, एक ऐसी जर्नी जो आपको एक रियल ट्रेडिंग वॉरियर बनने के लिए डिजाइन की गई है। सोचिए, आप ट्रेडिंग फ्लोर पर खड़े हो, 50 स्क्रीन्स के बीच, हर स्क्रीन पर कैंडल्स डांस कर रही हैं और हर टिक के साथ आपका दिल तेज धड़क रहा है। ट्रेडिंग का असली मजा और असली डर यही है। मार्केट का हर मूव आपके पेशेंस, आपकी क्लैरिटी और आपके कंट्रोल को टेस्ट करता है। यह एक जंगल है जहां हर गलती आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन जो काल्म है, जो तैयार है, वही जीतता है। क्लिफर्ड बेनेट कहता है, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग, इट्स अबाउट सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग। सच कहा उसने, क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने से ज्यादा सर्वाइव करना जरूरी है। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। अमन एक यंग ट्रेडर था, 23 साल का, एक हेज फंड में इंटर्न। उसका पहला दिन था ट्रेडिंग फ्लोर पर। उसके सामने 4 बड़े मॉनिटर्स थे और उसके आगे बैठकर एक सीनियर ट्रेडर सिर्फ एक स्क्रीन पर काल्मली फोकस कर रहा था। मार्केट खुला और सिर्फ 15 मिनट में उस सीनियर ट्रेडर ने 5 लाख रुपए का एक बड़ा ट्रेड एग्जीक्यूट किया और बिना घबराए अपनी चेयर से उठकर कॉफी लेने चला गया। अमन के लिए यह शॉकिंग था, इतना बड़ा पैसा, इतनी काल्मनेस। तब अमन को समझ आया कि मार्केट में पैसा कमाने की पहली स्किल है काल्मनेस। काल्मनेस को समझने के लिए एक तस्वीर सोचो। एक सर्जन ओन ऑपरेशन थिएटर में है, पेशेंट की कंडीशन सीरियस है। अगर सर्जन घबरा गया तो पेशेंट का रिस्क बढ़ जाता है। वैसे ही एक ट्रेडर अगर हर टिक पर पैनिक करेगा तो वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। काल्मनेस एक आर्ट है जो सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। इस काल्मनेस को डेवलप करने के लिए क्लिफर्ड सजेस्ट करता है कि ट्रेडिंग के अलावा मेंटल ट्रेनिंग पर फोकस करो। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और पेपर ट्रेडिंग। मार्केट को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन अपने दिमाग को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हर कैंडल एक कहानी है, हर विक एक क्लू। अगर आप काल्म हो तो हर क्लू दिखेगा। ट्रेडिंग में जीतने का सबसे बड़ा स्टेप है अपने इमोशंस को मास्टर करना। यही एक नॉर्मल ट्रेडर को एक वॉरियर ट्रेडर बनाता है। पैसा कमाना स्किल है, लेकिन दिमाग को स्टेबल रखना एक आर्ट है। दोस्तों, अगर आप काल्म नहीं हो तो चार्ट्स आपको कंफ्यूज करेंगे। अगर आप काल्मनेस के वॉरियर बन गए तो मार्केट आपके लिए एक ओपन बुक बन जाएगा। अगर आप अपना ट्रेडिंग माइंडसेट शार्प करना चाहते हो तो इस जर्नी को ध्यान से सुनो और ट्रेड मंत्रा को सब्सक्राइब करना न भूलो। यह जर्नी आपकी जिंदगी बदल सकती है। मार्केट के जंगल में जीतने का दूसरा बड़ा वेपन है रिस्क मैनेजमेंट। क्लिफर्ड कहता है, वॉरियर्स विन बाय नॉट डाइंग, ट्रेडर्स विन बाय नॉट ब्लोइंग अप। मतलब ट्रेडिंग में जीत का राज प्रॉफिट बनाना नहीं, बल्कि अकाउंट को सेफ रखना है। एक बार अमन के मेंटोर ने उसे एक सिंपल चैलेंज दिया। 3 दिन में मान 10,000 रुपये को 12,000 रुपये बना के दिखाओ, लेकिन एक भी दिन 500 रुपये से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अमन को लगा यह इम्पॉसिबल है, लेकिन मेंटोर का लॉजिक सिंपल था। अगर तुम लॉसेस लिमिट कर लो तो तुम्हारा अकाउंट कभी ढाई नहीं करेगा। अमन ने कैलकुलेशन की। हर ट्रेड के लिए 200 रुपये का स्टॉप लॉस डिसाइड किया। 3 दिन में उसने सिर्फ 5 ट्रेड्स लिए, 3 प्रॉफिटेबल, 2 लॉस मेकिंग। नेट रिजल्ट 1,000 रुपये का प्रॉफिट और एक भी दिन बड़ा लॉस नहीं। उसने सीखा, प्रॉफिट का कंट्रोल नहीं, रिस्क का कंट्रोल ट्रेडर के हाथ में होता है। रिस्क मैनेजमेंट को समझने के लिए एक लाइफ पैरेलल। आप माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हो। बिना रोप के क्लिफ पर चढ़ना 90% गिरने का चांस है। रोप आपका स्टॉप लॉस है। रोप के बिना चढ़ना सुसाइड है। वैसे ही स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग सुसाइड है।
मार्केट में हर दिन नए अपॉर्चुनिटीज आते हैं, लेकिन एक गलती पूरे अकाउंट को खत्म कर सकती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स डेली लॉस लिमिट सेट करते हैं। अगर लिमिट हिट हो जाए, वो स्क्रीन बंद कर देते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में सर्वाइवल सबसे बड़ा स्किल है। ट्रेडिंग के जंगल में शील्ड के बिना मत घुसो। रिस्क मैनेजमेंट आपका शील्ड है जो हर दिन आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर लंबे समय तक सर्वाइव करना है तो रिस्क मैनेजमेंट को अपना सबसे बड़ा दोस्त बना लो। और ऐसे रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स के लिए ट्रेड मंत्रा के साथ जुड़ो। यहां हर स्टोरी एक ट्रेडिंग लेसन है। मार्केट का असली दिल प्राइस एक्शन है। क्लिफर्ड कहता है, चार्ट्स डोंट लाई, ट्रेडर्स ड्यू। इंडिकेटर्स हेल्पफुल हैं, लेकिन असली सिग्नल्स कैंडल्स और वॉल्यूम्स में छुपे हैं। प्राइस एक्शन को समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, पॉन रिलायंस का स्टॉक मार्च में 2000 रुपए के आसपास 3 हफ्ते तक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। वॉल्यूम कम था। फिर एक दिन 2050 रुपए के ऊपर हैवी वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ। स्मार्ट ट्रेडर्स ने तुरंत एंट्री ली, क्योंकि चार्ट क्लियर मैसेज दे रहा था, डिमांड हैज एंटर्ड। प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एक सीक्रेट कोड है जो बड़े प्लेयर्स मार्केट में छोड़ते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन समझ लेते हो तो 10 इंडिकेटर्स के जंगल में भटकने की जरूरत नहीं। हर कैंडल एक क्लू है, हर विक एक सिग्नल। लाइफ का कंपैरिजन, जैसे इंसान की बॉडी लैंग्वेज उसका असली मूड बताती है, वैसे ही कैंडल्स सप्लाई डिमांड का मूड बताती है। इंडिकेटर्स की जगह प्राइस एक्शन समझना एक्सरे विजन डेवलप करने जैसा है। मार्केट की हर कैंडल आपको कुछ कह रही है। प्राइस एक्शन समझ गए तो इंडिकेटर की भीड़ में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर यह लैंग्वेज सीखनी है तो ट्रेड मंत्रा के साथ बने रहो, क्योंकि हम चार्ट्स की असली जुबान सिखाते हैं। अमन के लिए एक दिन सबसे टफ था, 50,000 रुपए का ड्रॉ डाउन। यह एक गलत डिसीजन का रिजल्ट नहीं था, बल्कि इमोशंस ने उसे कंट्रोल किया। क्लिफर्ड कहता है, लॉसेज आर ट्यूशन फीस ऑफ द मार्केट। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के जर्नी में बड़े लॉसेज आते हैं, लेकिन वो लोग जीतते हैं जो लॉसेज से सीखकर आगे बढ़ते हैं। एक बॉक्सर को देखो, रिंग में गिरता है लेकिन हर बार उठता है। अगर वो रुक जाए तो कभी चैंपियन नहीं बनेगा। ट्रेडिंग भी बॉक्सिंग मैच है। हर कैंडल एक पंच, हर लॉस एक नॉकडाउन। जीतने वाला वही है जो हर बार उठता है, गार्ड सेट करता है और फिर फाइट करता है। लॉसेज को कॉस्ट ऑफ लर्निंग की तरह ट्रीट करो। इमोशनल हो गए तो मार्केट आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन काल्म और रेजिलिएंट हो तो हर लॉस के पीछे एक प्राइसलेस लेसन है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे एक पेनफुल जर्नी होती है। जो उठ के फाइट करता है वही जीतता है। अगर अपने लॉसेस से सीखना है और वॉरियर बनना है तो ट्रेड मंत्रा को अपनी ट्रेडिंग कहानी का गाइड बनाओ। मार्केट में रियल ग्रोथ का सबसे बड़ा सीक्रेट कंपाउंडिंग है। क्लिफर्ड कहता है, बिग वेल्थ इज बिल्ट नॉट इन अ डे बट डे बाय डे। सोचो, 1 लाख रुपए का कैपिटल है, सिर्फ 2% मंथली रिटर्न 5 साल में 2.5 लाख रुपए बन सकता है। अगर 5% मंथली रिटर्न तो 1 लाख 10 लाख बन जाएगा। यह है कंपाउंडिंग का मैजिक, स्लो और स्टेडी ग्रोथ जो एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स देती है। लेकिन नए ट्रेडर्स यहीं गलती करते हैं। सबको जल्दी पैसा चाहिए, ओवरनाइट करोड़पति बनने का सपना सब देखते हैं। लेकिन क्लिफर्ड कहता है, फास्ट मनी इज फेक मनी। रियल ट्रेडर्स ग्रो स्लो बट स्टेडी। एक प्लांट को डेली पानी चाहिए, उसे खींच के बड़ा नहीं कर सकते। वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट को फोर्स नहीं कर सकते। ओवरनाइट रिचेस के पीछे मत भागो, कंपाउंडिंग के वॉरियर बनो। ये स्किल ट्रेड मंत्रा के हर वीडियो में सिखाते हैं। जो इसे समझ गया वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ गया। पाक मार्केट में एंट्री लेना आसान है, लेकिन बिना प्लान के ट्रेड करना सुसाइड है। हर एलिट ट्रेडर के पास स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग प्लान होता है। एक ट्रेडिंग डे का स्ट्रक्चर, मॉर्निंग प्रिपरेशन, ग्लोबल मार्केट एनालिसिस की लेवल्स नोट करना, न्यूज फिल्टरिंग, मार्केट मूविंग हेडलाइंस समझना, लेवल्स मार्किंग, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, पोजीशन साइजिंग, हर ट्रेड का साइज और स्टॉप लॉस डिसाइड करना,
पोस्ट मार्केट जर्नलिंग, हर ट्रेड का एनालिसिस करना। आर्मी बिना प्लानिंग के बैटल में जाना सुसाइड है, ट्रेडिंग बिना प्लानिंग के गारंटीड लॉस है। अमन के मेंटर ने कहा, प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान। यह मंत्र हर प्रोफेशनल ट्रेडर को गाइड करता है। ट्रेडिंग जर्नल आपका सबसे बड़ा मिरर है। हर गलती, हर सक्सेस, हर हैबिट उसमें रिफ्लेक्ट होता है। जर्नल एनालाइज करो तो इंप्रूवमेंट का रोड मैप मिलता है। ट्रेडिंग डायरी आपका जीपीएस है। टेम्पलेट्स चाहिए? ट्रेड मंत्रा के वीडियोस देखो, सब रेडी है ना। सक्सेस भी एक टेस्ट है। मार्केट रिवॉर्ड करेगा लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के लिए पनिश भी करेगा। क्लिफर्ड कहता है, मार्केट्स रिवॉर्ड ह्यूमिलिटी। एक क्रिकेटर कंसेक्यूटिव सेंचुरीज के बाद भी प्रैक्टिस करता है, ट्रेडर को भी हर प्रॉफिट के बाद हम्बल रहना पड़ता है। अमन ने फर्स्ट 1 लाख रुपए प्रॉफिट के बाद जर्नलिंग और मेडिटेशन डबल कर दी, क्योंकि उसने समझा सक्सेस के बाद भी काल्म रहना सबसे बड़ी स्किल है। मार्केट कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस को पनिश कर सकता है। मार्केट रिवॉर्ड भी करेगा, पनिश भी करेगा। जो हम्बल है वही टिकता है। ग्राउंडेड रहना है, ट्रेड मंत्रा के साथ जुड़े रहो। ट्रेडिंग एक लाइफस्टाइल है, सिर्फ जॉब नहीं। क्लिफर्ड कहता है, वॉरियर ट्रेडर्स लिव लाइक मॉन्क्स, थिंक लाइक जनरल्स एंड एग्जीक्यूट लाइक मशीन्स। मॉर्निंग रूटीन, डाइट, वर्कआउट, स्लीप सबका रोल है। अगर मेंटली और फिजिकली फिट नहीं हो तो ट्रेडिंग में फोकस इम्पॉसिबल है। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन अनहेल्दी बॉडी में वो क्रैश हो जाएगा। दोस्तों, आपका हेल्थ ट्रेडिंग का फाउंडेशन है। इसे समझना एलिट ट्रेडर का माइंडसेट है। ऐसी डीप इनसाइट्स के लिए ट्रेड मंत्रा के वीडियोस देखते रहो। डेजी 20 की ट्रेडिंग के बैटलफील्ड में सबसे बड़ी चैलेंज है अपने दिमाग को काल्म रखना जब मार्केट तुम्हारे खिलाफ चल रहा हो। ज्यादातर ट्रेडर्स इसी स्टेज पर गलती कर देते हैं। वो मार्केट के मूव्स को पर्सनली ले लेते हैं, जैसे मार्केट उनसे दुश्मनी कर रहा हो। क्लिफर्ड बेनेट यहां एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेसन देता है। मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है, मार्केट न्यूट्रल है। ये बस एक गेम है जिसमें तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन के साथ सरवाइव करना है। ट्रेडिंग को समझने के लिए बेनेट एक वॉरियर के माइंडसेट का एग्जाम्पल देता है। एक वॉरियर बैटलफील्ड में जाने से पहले प्रैक्टिस करता है, अपने वेपन्स को समझता है और दुश्मन का स्टडी करता है। सिमिलरली, एक एलिट ट्रेडर अपने टूल्स, चार्ट्स, इंडिकेटर्स, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को डीपली समझता है। उसके लिए हर ट्रेड एक केयरफुली प्लान्ड मिशन है, ना कि एक गैम्बल। सोचो, एक सिचुएशन, निफ्टी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास है। रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटमेंट में कॉल ऑप्शंस खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है मार्केट बस ऊपर ही जाएगा। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर कॉल्मली ऑब्जर्व करता है कि FII डेटा सेलिंग का सिग्नल दे रहा है और वॉल्यूम्स में एक सबटल पैटर्न वीकनेस दिखा रहा है। रिटेल फियर ऑफ मिसिंग आउट में है, लेकिन एलिट ट्रेडर पेशियंस के साथ शॉर्ट पोजीशन लेता है और जब मार्केट नीचे गिरता है वो प्रॉफिट सिक्योर करता है। यही डिफरेंस है वॉरियर माइंडसेट बनाम इंपल्सिव माइंडसेट। एक और इंपॉर्टेंट बात बेनेट कहता है, ट्रेडिंग इज अ मिरर ऑफ योर पर्सनैलिटी। अगर तुम इंपेशेंट हो तो तुम्हारे ट्रेड्स भी इंपेशेंट होंगे। अगर तुम फियर ड्रिवन हो तो तुम जल्दी स्टॉप आउट करोगे और प्रॉफिट मिस करोगे। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का गेम नहीं, ये सेल्फ मास्टरी का गेम है। अब जरा अपने आप से पूछो, तुम्हारे अंदर का ट्रेडर कौन है? क्या तुम एक सोल्जर हो जो बिना प्लान के बैटलफील्ड में घुस गया है, या एक डिसिप्लिन्ड वॉरियर जो हर स्टेप पर स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा है? ये रिफ्लेक्शन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इमोशनल ह्यूक के लिए सोचो, एक ऐसा समय जब तुम्हारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी मार्केट में, लेकिन तुमने या तो हेजिटेशन की वजह से उसे मिस कर दिया या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत डिसीजन लिया। हर ट्रेडर के लाइफ में ऐसे मोमेंट्स होते हैं। यही वो पेनफुल मेमोरीज हैं जो हमें बेटर ट्रेडर बनने के लिए पुश करते हैं। इस जर्नी में क्लिफर्ड एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट देता है, वो डिटैचमेंट। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि वो अपने ट्रेड्स के आउटकम से इमोशनली डिटैच्ड हो। अगर तुम हर लॉस को
अपने ईगो पे लेते हो तो तुम कभी क्लियर डिसीजन नहीं ले पाओगे। वॉरियर माइंडसेट का मतलब है हर बैटल को एक टेस्ट की तरह लो, ना कि लाइफ ऑन अ डेथ सिचुएशन की तरह। एक और एग्जाम्पल सोचो, एक ट्रेडर ने इंट्राडे में एक बड़ा लॉस लिया। रिटेल ट्रेडर पैनिक करके डबल लॉट साइज में रिवेंज ट्रेड करता है और लॉस और बड़ा हो जाता है। लेकिन एक एलिट ट्रेडर उस दिन कॉल्मली वॉक अवे करता है, अपना जर्नल ओपन करता है और देखता है कि क्या गलती हुई। अगले दिन वो क्लियर माइंड के साथ मार्केट में आता है। यही डिफरेंस है जो एक एमेच्योर और प्रोफेशनल ट्रेडर को अलग करता है। ट्रेडिंग के टूल्स के बारे में क्लिफर्ड का एक यूनिक पर्सपेक्टिव है। बहुत लोग समझते हैं कि सक्सेस का सीक्रेट एक मैजिक इंडिकेटर है, लेकिन ट्रूथ यह है कि कोई इंडिकेटर मैजिक नहीं करता। इंडिकेटर्स बस एक लेंस है जो मार्केट को देखने का एक और एंगल देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट के प्राइस एक्शन और फ्लो को समझना। एक बड़ा लेसन क्लिफर्ड शेयर करता है, ट्रेड द रियलिटी नॉट योर प्रेडिक्शन। ज्यादातर ट्रेडर्स एक बायस के साथ मार्केट में आते हैं। अगर उन्हें लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो वो सिर्फ बुलिश सिग्नल्स देखते हैं और बेरिश क्लूज इग्नोर करते हैं। ये एक डेंजरस ट्रैप है। एलिट ट्रेडर के लिए हर कैंडल एक इंफॉर्मेशन है और वो बायस के बिना उसे रीड करता है। एक लाइफ एनालॉजी, ट्रेडिंग एक चेस गेम की तरह है। चेस में हर मूव केयरफुली कैलकुलेट किया जाता है। अगर तुम इंपल्स में गलत मूव कर देते हो तो तुम्हारा पूरा गेम खराब हो सकता है। वैसे ही ट्रेडिंग में एक इंपल्सिव ट्रेड तुम्हारे कैपिटल को डैमेज कर सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड के लिए प्लान बनाता है। एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, टारगेट सब प्री डिसाइडेड होता है। बैटलफील्ड में वॉरियर अपना स्वॉर्ड रैंडम स्विंग नहीं करता, वो हर स्ट्राइक कैलकुलेट करता है। आगे चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे। क्लिफर्ड इसे ट्रेडिंग का बैकबोन कहता है। बहुत ट्रेडर्स सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स हमेशा रिस्क पे फोकस करते हैं। एलिट ट्रेडर्स का सिंपल रूल, प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट, प्रॉफिट्स विल फॉलो। अगर तुम्हारा कैपिटल सेफ है तुम्हें हर बार मार्केट में कमबैक का मौका मिलेगा। लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया गेम ओवर है। एक इमोशनल कॉल टू एक्शन, अगर तुम जेन्युइनली अपने ट्रेडिंग करियर को लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हो तो अभी से एक सिंपल हैबिट डेवलप करो। हर ट्रेड पे मैक्सिमम रिस्क डिफाइन करो। ये एक स्मॉल स्टेप है जो तुम्हारी ट्रेडिंग को प्रोफेशनल बना देगा। और अगर तुम ऐसे और डीप वाजो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग माइंडसेट के लेसन्स चाहते हो तो हमारी चैनल ट्रेड मंत्रा को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर ट्रेडर को डिसिप्लिन्ड वॉरियर बनने के टिप्स मिलेंगे। एक और बड़ा इंसाइट जो क्लिफर्ड देता है, क्लैरिटी इज पावर। बहुत लोग ट्रेडिंग चार्ट्स पे 10 अलग अलग इंडिकेटर्स लगाते हैं और खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। एलिट ट्रेडर के चार्ट्स सिंपल होते हैं, वो क्लैरिटी के साथ मार्केट देखता है। प्रोफेशनल को ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, उसे बस एक क्लियर स्ट्रैटेजी और शार्प एग्जीक्यूशन चाहिए। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझो। सोचो तुम निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स पे हो, एक क्लीन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो। एक ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम स्पाइक आता है और तुम कॉल्मली एक स्मॉल पोजीशन लेते हो। स्टॉप लॉस टाइट है, रिस्क कंट्रोल में है। मार्केट स्मूथली ट्रेंड करता है और तुम प्रॉफिट सिक्योर करते हो। ये क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी ट्रेडिंग का अल्टीमेट एज है। जस्ट लाइफ कंपैरिजन, एक आर्चर अपने टारगेट पे एरो तभी सही मार सकता है जब उसका फोकस क्लियर हो। अगर वो डिस्ट्रैक्शंस में उलझा रहे तो एरो टारगेट तक नहीं पहुंचेगा। वैसे ही ट्रेडर को चार्ट के अननेसेसरी नॉइज को रिमूव करना होता है ताकि वो क्लियर डिसीजन ले सके। एक और बड़ा फैक्टर है पेशियंस। क्लिफर्ड कहता है पेशियंस एक ट्रेडर का सबसे पावरफुल वेपन है। बहुत लोग डेली मार्केट में हर मूव पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिट ट्रेडर्स सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स के लिए वेट करते हैं। ये डिसिप्लिन का साइन है। मार्केट का हर दिन एक बैटल है, लेकिन हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं। एक वॉरियर हर दिन वॉरफील्ड नहीं जाता, वो तब जाता है
जब उसके पास जीतने का प्लान हो। ट्रेडिंग में भी सेम है। कभी कभी बेस्ट ट्रेड होता है नो ट्रेड। एक मोटिवेशनल नोट, तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर तुम डेली अपने ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करते हो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो और पेशेंस के साथ हाई क्वालिटी सेटअप्स का वेट करते हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो करेगा। हर दिन अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए सीखना एक रियल ट्रेडर की पहचान है। और ये सब लेसन्स एक ही चीज के आसपास घूमते हैं, माइंडसेट। क्लिफर्ड बार बार एम्फसाइज करता है कि माइंडसेट ही वो ब्रिज है जो एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर को एक एलिट ट्रेडर बनाता है। जब तुम्हारा दिमाग काल्म है, इमोशंस अंडर कंट्रोल हैं और फोकस क्लियर है, तभी तुम मार्केट के कैओस के बीच में अपॉर्चुनिटी देख पाओगे। एक और पावरफुल एनालॉजी सोचो, एक समुंदर है, वेव्स कंटिन्यूअसली आ रही हैं। एक इनएक्सपीरियंस्ड स्विमर पैनिक करता है, स्ट्रगल करता है और थक के डूब जाता है। लेकिन एक स्किल्ड स्विमर कॉल्मली टाइड के साथ फ्लो करता है, एनर्जी सेव करता है और शोर तक स्मूथली पहुंच जाता है। एज मार्केट भी वैसे ही है, तुम उसे फाइट नहीं कर सकते, तुम्हें उसके फ्लो के साथ एडेप्ट करना है। लिसनर के लिए एक इमोशनल पुश, अगर तुम अभी स्ट्रगल कर रहे हो ट्रेडिंग में, लॉसेस के प्रेशर में हो या कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हो, याद रखो ये जर्नी का नेचुरल पार्ट है। हर एलिट ट्रेडर ने अपने स्टार्टिंग ईयर्स में पेन फील किया है। डिफरेंस ये है कि वो पेन से सीखते हैं और स्ट्रांग बनते हैं। तुम भी बन सकते हो। बस अपने रूल्स बना लो, अपने दिमाग को ट्रेन करो और एक वॉरियर की तरह मार्केट में एंटर करो। और इस जर्नी में गाइडेंस के लिए ट्रेड मंत्रा। कभी सोचा है स्टॉक मार्केट एक बैटलफील्ड क्यों लगता है? चार्ट्स, इंडिकेटर्स, ब्रेकिंग न्यूज और हर तरफ इमोशंस का तूफान। हर ट्रेडर अपनी स्क्रीन के सामने एक सोल्जर बनकर बैठा होता है, अपनी स्ट्रैटेजी के वेपन्स के साथ। लेकिन असली लड़ाई कभी मार्केट के खिलाफ नहीं होती। असली वॉर होती है अपने दिमाग के अंदर। क्लिफर्ड बेनेट इसी बात को समझाता है कि एक एलिट ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहला काम है अपने माइंड को मास्टर करना। एक एलिट ट्रेडर के लिए हर दिन एक एग्जाम है। मार्केट कभी किसी के साइड नहीं होता। मार्केट सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है लाखों ट्रेडर्स के इमोशंस का, ग्रीड, फियर, होप और पैनिक का। और जो ट्रेडर ये समझ ले, वो मार्केट के खिलाफ लड़ने के बजाय उसके साथ फ्लो करता है। जैसे एक सर्फर समुंदर की लहरों के खिलाफ नहीं, उनके साथ चलकर अपनी राइड एंजॉय करता है। यही एलिट ट्रेडिंग का एसेंस है। सोचो एक ट्रेडर का दिन। सुबह 9 बजे वो अपनी स्क्रीन के सामने बैठा है। ग्लोबल न्यूज चेक की, एशियन मार्केट का सेंटिमेंट देखा और फिर अपनी ट्रेडिंग जर्नल ओपन की। हर एंट्री के साथ वो अपने पिछले दिन की गलतियों को देखता है। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन एक ट्रेडर का सबसे बड़ा एसेट है। मार्केट कभी किसी को रिवॉर्ड या पनिश नहीं करता। वो सिर्फ एक मिरर है तुम्हारे डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल का। क्लिफर्ड कहता है, ट्रेडिंग इज अबाउट इमोशनल डिसिप्लिन फर्स्ट एंड स्ट्रैटेजी सेकंड। एलिट ट्रेडर्स का माइंडसेट एक स्टोइक वॉरियर जैसा होता है। स्टोइक्स कहते हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर फोकस करो, जो नहीं है उसे एक्सेप्ट करो। एक ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा या नहीं वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुमने एनालिसिस कैसे किया, रिस्क कैसे मैनेज किया, प्लान फॉलो किया या नहीं, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है। इसलिए क्लिफर्ड एक सिंपल रूल देता है, ट्रेड द प्लान नॉट योर इमोशंस। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। जब तुम्हारे सामने लाइव कैंडल्स मूव कर रही होती हैं और हर टिक तुम्हारे अकाउंट का बैलेंस चेंज कर रहा होता है, उस वक्त कालम रहना एक आर्ट है। क्लिफर्ड कहता है, एलिट ट्रेडर्स के पास एक इंटरनल स्विच होता है। वो अपने ब्रेन के पैनिक मोड को इंस्टेंटली ऑफ कर सकते हैं। जैसे एक पायलट टर्बुलेंस के दौरान काल्म होता है, वैसे ही एक एलिट ट्रेडर वॉलेटाइल मार्केट में फोकस्ड रहता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, निफ्टी के एक वॉलेटाइल सेशन में एक ट्रेडर ने 5 लाख रुपए का कैपिटल लगाया। मार्केट ओपनिंग के बाद एक सडन डिप आया,
और उसके P&L में 70,000 रुपए का लॉस दिखा। ज्यादातर ट्रेडर्स पैनिक करके पोजीशन क्लोज कर देते या रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देते, लेकिन ये ट्रेडर जॉर्ज कॉल्मली अपने एनालिसिस के हिसाब से जांच पोजीशन होल्ड करता रहा, क्योंकि उसने पहले ही डिसाइड किया था कि रिस्क 1 लाख तक है और स्टॉप लॉस क्लियरली लगा था। 20 मिनट बाद मार्केट ने रिवर्सल लिया और वो ट्रेड 1.5 लाख रुपए के प्रॉफिट में क्लोज हुआ। ये लक नहीं था, ये डिसिप्लिन था। क्लिफर्ड कहता है, मार्केट में पेशेंस का रिवॉर्ड हमेशा बड़ा होता है। ट्रेडिंग एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। आज हर कैंडल तुम्हारे ब्रेन के डोपामाइन और कॉर्टिसोल हार्मोन्स को ट्रिगर करती है। इसलिए क्लिफर्ड कहता है, एक एलिट ट्रेडर को मेडिटेशन और मेंटल ट्रेनिंग करनी चाहिए, बिल्कुल एथलीट्स की तरह। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का एक रूल है, यू डोंट राइज टू द ओकेजन, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर ट्रेनिंग। ट्रेडिंग में भी वही होता है। जब प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, तुम अपने हैबिट्स के हिसाब से रिएक्ट करोगे। अगर तुम्हारा हैबिट इंपल्सिव ट्रेडिंग का है, तो लॉस होने का चांस ज्यादा है। लेकिन अगर तुमने अपने माइंड को जॉर्ज कॉल्मली रिएक्ट करने के लिए ट्रेन किया है, तो मार्केट के कैओस में भी तुम क्लैरिटी देख पाओगे। आज के जमाने में ट्रेडिंग के टूल्स, इंडिकेटर्स और डेटा सबके पास हैं। डिफरेंस सिर्फ एग्जीक्यूशन और माइंडसेट का है। क्लिफर्ड एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी देता है, ट्रेडिंग इज लाइक बीइंग अ स्नाइपर नॉट अ मशीन गनर। मशीन गन वाले ट्रेडर हर सिग्नल पर फायर करते हैं, हर कैंडल में एंट्री लेते हैं और जल्दी ही अपनी कैपिटल खत्म कर देते हैं। लेकिन स्नाइपर ट्रेडर पेशेंटली वेट करता है, एक ही शॉट लेता है और वो शॉट हाई प्रोबेबिलिटी का होता है। ये पेशेंस ही एक एलिट ट्रेडर की आइडेंटिटी है। इस पेशेंस के साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, एडेप्टेबिलिटी। मार्केट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कल जो स्ट्रैटेजी काम करती थी, शायद कल ना करे। इसलिए क्लिफर्ड कहता है, एक एलिट ट्रेडर के पास एक ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। जैसे एक मार्शल आर्टिस्ट हर फाइट के बाद अपने स्टाइल को इंप्रूव करता है, वैसे ही ट्रेडर को हर सेशन के बाद अपनी जर्नल में लिखना चाहिए, क्या काम किया, क्या नहीं। यह हैबिट ही एक ट्रेडर को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनाती है। आज के स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा ट्रैप है ओवर कॉन्फिडेंस। 1-2 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के बाद ज्यादा लिवरेज लेना या सिस्टम के खिलाफ चलना। क्लिफर्ड कहता है, एक एलिट ट्रेडर अपने ईगो को मार्केट के बाहर रखता है। मार्केट के सामने तुम्हारा ईगो 0 वैल्यू का है। हर बार चार्ट के सामने बैठते वक्त तुम्हारे माइंड में एक ही बात होनी चाहिए, मैं मार्केट से सीखने आया हूं, डोमिनेट करने नहीं। ये एटीट्यूड तुम्हें ज्यादा समझदार बनाता है। सोचो, ट्रेडिंग और जिंदगी के बीच एक अमेजिंग पैरेलल है। लाइफ में भी हम अक्सर फ्यूचर के फियर या पास्ट के रिग्रेट में अटके रहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में काम करते हैं। ट्रेडिंग में भी वही रूल है, हर कैंडल सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, उसे इमोशनल वैल्यू मत दो। तुम्हारे दिमाग का काम है हर कैंडल को ऑब्जेक्टिवली देखना, उसे अपने प्लान के हिसाब से इंटरप्रेट करना और फिर एक्शन लेना। इमोशनल रिएक्शन तुम्हें कभी कंसिस्टेंट नहीं बनने देगा। एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी चैलेंज होती है अपने सबकॉन्शियस बिलीफ्स को समझना। अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर यह बिलीफ है कि मार्केट हमेशा मुझे पनिश करता है या मैं प्रॉफिट डिजर्व नहीं करता, तो चाहे तुम्हारा एनालिसिस कितना भी अच्छा हो, तुम्हारे एक्शंस सबकॉन्शियसली उस बिलीफ को रीइंफोर्स करेंगे। क्लिफर्ड सजेस्ट करता है, ट्रेडर्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स लिखने चाहिए। जब भी एक गलत ट्रेड होता है, उसे लिखो, समझो कि उस मोमेंट में तुम्हारा इमोशनल स्टेट कैसा था। धीरे धीरे तुम अपने अनकॉन्शियस हैबिट्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे और तभी उन्हें चेंज कर पाओगे। एक और पावरफुल चीज है पोजीशन साइजिंग। जॉन क्लिफर्ड कहता है, हर ट्रेड एक कैलकुलेटेड बेट होना चाहिए। तुम्हारे अकाउंट के साइज के हिसाब से एक प्री डिफाइंड रिस्क होना चाहिए। जैसे हर ट्रेड में तुम अपने कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% रिस्क करोगे। यह सिंपल रूल तुम्हें इमोशनली फ्री बनाता है, क्योंकि जब तुम्हें पता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी
तुम्हारा नुकसान मैनेजेबल है, तुम पैनिक नहीं करोगे। पोजीशन साइजिंग ही एक ट्रेडर को लॉन्ग टर्म गेम में बनाए रखता है। मार्केट के बारे में एक हार्श ट्रुथ, ज्यादातर लोग यहां पैसा नहीं बनाते, लेकिन इसका रीजन मार्केट नहीं है, ट्रेडर्स के अपने डिसीजंस हैं। क्लिफर्ड कहता है एक एलिट ट्रेडर वो होता है जो काम के वक्त काम करता है और बाकी वक्त मार्केट से दूर रहता है। ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ा एनिमी है। यस, मार्केट एक ओशन है और हर वेव के ऊपर राइड लेना जरूरी नहीं, बस सही वेव के लिए वेट करो। पेशियंस ही पावर है। एक स्टोरी याद है क्लिफर्ड की एक क्लाइंट की, एक एक्सपीरियंस्ड करेंसी ट्रेडर जो लंदन में काम करता था। वो हर दिन सिर्फ एक ट्रेड लेता था, एक ही ट्रेड, बस। उसका लॉजिक सिंपल था, एक अच्छा सेटअप ढूंढो, उसे एग्जीक्यूट करो और दिन खत्म। उसका एनुअल रिटर्न 35% था, जो हेज फंड्स के लेवल का है। यह प्रूफ है कि ट्रेडिंग में लेस इज मोर। तुम जितना ज्यादा मार्केट के नॉइज में फंसोगे, उतनी ही क्लैरिटी कम होगी। ट्रेड मंत्रा चैनल पर हम हमेशा ये एम्फसाइज करते हैं कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। मार्केट में सक्सेस का मतलब है एक सिस्टम बनाना जो तुम्हारे पर्सनैलिटी के साथ मैच करे। हर ट्रेडर अलग होता है, किसी को स्कैल्पिंग सूट करती है, किसी को स्विंग ट्रेडिंग, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल। ये दोनों के बिना कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। अब एक बार सोचो, कितनी बार तुम्हारे साथ हुआ कि तुम्हारे पास परफेक्ट सेटअप था, लेकिन तुमने जल्दी एग्जिट कर दिया, या फियर में स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ट्रेड क्लोज कर दिया, या कभी ग्रीड में आकर प्रॉफिट टेकिंग का चांस मिस कर दिया। ये सब एक्शंस इमोशंस से ड्रिवन होते हैं, लॉजिक से नहीं। क्लिफर्ड कहता है एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट प्रॉफिट नहीं, कंट्रोल है। जब तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे प्लान के हिसाब से होते हैं, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट, तुम जीत रहे हो, क्योंकि तुम अपने दिमाग के मास्टर बन रहे हो। एलिट ट्रेडिंग माइंडसेट का एक और पिलर है डिटैचमेंट, मतलब तुम मार्केट के साथ हस इमोशनली अटैच्ड नहीं होते। मार्केट एक टीचर है, जज नहीं। हर लॉस एक ट्यूशन फी है। इस जो ट्रेडर हर ट्रेड को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, वो लॉन्ग टर्म में अनबीटेबल बन जाता है। क्लिफर्ड सजेस्ट करता है हर ट्रेडर के डेस्क पे एक रिमाइंडर होना चाहिए, लॉस इज फीडबैक नॉट फेलियर। ये एक स्मॉल माइंडसेट शिफ्ट तुम्हें जिंदगी भर के लिए प्रॉफिटेबल बना सकता है। चलो एक और प्रैक्टिकल चीज डिस्कस करें, प्रिपरेशन। मार्केट खुलने से पहले ही एक एलिट ट्रेडर अपना गेम प्लान रेडी कर लेता है। जैसे एक चेस प्लेयर अपने अपोनेंट के मूव्स एंटिसिपेट करता है, वैसे ही ट्रेडर अलग अलग सिनेरियोज के लिए रेडी रहता है। अगर मार्केट सपोर्ट तोड़ता है, एक तो क्या करोगे? अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, एक तो क्या करोगे? ये सब प्री डिसाइडेड होता है। जब तुम्हारे पास एक क्लियर प्लान होता है, तो मार्केट के सरप्राइज मूव्स तुम्हें पैनिक नहीं करवाते। क्लिफर्ड कहता है एक एलिट ट्रेडर कभी मार्केट के मर्सी पे नहीं होता, वो हमेशा एक प्लान के साथ एंटर करता है और एग्जिट भी प्लान के हिसाब से करता है। ट्रेडिंग के अंदर एक और बड़ा ट्रैप है न्यूज और रूमर्स का। क्लिफर्ड कहता है न्यूज पर रिएक्ट करने वाले ट्रेडर्स अक्सर इमोशनल डिसीजन लेते हैं। मार्केट पहले ही न्यूज को प्राइस में डिस्काउंट कर चुका होता है। एलिट ट्रेडर्स के लिए चार्ट ही अल्टीमेट ट्रुथ है, जो प्राइस दिखा रहा है वही सच है। ये माइंडसेट तुम्हें नॉइज से दूर रखेगा और तुम्हारा फोकस क्लियर रहेगा। अब सोचो कितना पावरफुल होगा अगर तुम्हारा माइंड कॉलम हो, तुम्हारा प्लान रेडी हो और तुम्हारा एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन्ड हो। यही एक एलिट ट्रेडर का डेली रूटीन है। मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो उसके रिदम के साथ डांस करते हैं, जो हर मूव के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। क्लिफर्ड की फिलॉसफी सिंपल है, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रेडिक्टिंग, इट्स अबाउट अडैप्टिंग। और ये अडैप्टेबिलिटी ही तुम्हारा एज है। अगर तुम्हें यह जर्नी इंस्पायरिंग लग रही है, तो अपने ट्रेडिंग सेटअप के साथ साथ अपने माइंड को भी अपग्रेड करो। ये ऑडियो बुक तुम्हें एक नई सोच दे रही है, एक वॉरियर माइंडसेट। और अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि इस वॉरियर माइंडसेट को अपने हर ट्रेड में अप्लाई कैसे करें, तो ट्रेड मंत्रा के वीडियोस मिस मत करो। हर एक वीडियो तुम्हें एक नई क्लैरिटी देगा, एक नया एज देगा। आज एक डिसीजन लो कि मार्केट के सामने खड़े होने से पहले
तुम अपने अंदर के फियर और ग्रीड को कॉन्कर करोगे। तुम सिर्फ एक ट्रेडर नहीं, एक डिसिप्लिन्ड वॉरियर बनोगे। अगर यह सोच तुम्हें मोटिवेट करती है तो इस चैनल को सपोर्ट करो। ट्रेड मंत्रा का मिशन है हर ट्रेडर को इमोशनली और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना। ट्रेडिंग के बैटलफील्ड में जीतने के लिए सबसे पहले अपने माइंड को जीतो।